हम जब बात करते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की, तो हम चाहते हैं कि हर किसी को जो है पढ़ाई का, एजुकेशन का एक्सेस हो। Very good morning to Nagpur. I am Shahid Sharif, Chairman of RT Action Committee. My tagline is पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो ये हर किसी तक पहुंचाना, अगर हम बात करें कि मुफ्त में जिन लोगों को मिल सके शिक्षा, ये अधिकार किस तरीके से लोग प्राप्त कर सकते हैं? मैं आपको सबसे पहले इसका ये बताता हूँ कि जो संवैधानिक अधिकार है हमारे देश में 6 साल से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार लेने का प्रावधान है। अब उसको मिलना कैसे है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो जब हमारे देश में 2009 में ये एक्ट आया और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 2010 और उसको फिर चैलेंज हुआ तो 12 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो 12 से लेके आज 2021 तक हम पहुंच चुके हैं और लाखों की संख्या में हमने बच्चों को अधिकार से लिंक किया है। अब दूसरा मसला ऐसा है कि जो स्कूलें हैं नियम के अनुसार जहां से स्कूलें शुरू हो रही हैं वहां से उनका अधिकार देने का प्रावधान है, लेकिन क्या होता है कि जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो देती है फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो कई स्कूलें जो हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से इसको लागू करती हैं और कई जो है प्राइमरी लेवल से करती हैं, जिसका एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही हैं और कैसा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लोगों को पता ही नहीं कि शिक्षा का अधिकार क्या है और इसको कैसे पाना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि अब हमें पता कैसे चलेगा, तो क्या होता है हर राज्य में अलग अलग प्रावधान होता है सेक्शन 17 में कि जहाँ पे केंद्र सरकार जब कोई कायदा लाता है तो सेक्शन 17 में राज्य सरकार अपना कायदा बनाता है। अब उसके अनुसार उन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से मंथ में ये एडमिशन की प्रोसेस होगी और इसका प्रावधान किस तरीके से होगा। तो इसका पूरा प्रोपेगेंडा होता है। जैसे कि मैं आज 10 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो हमारा आरटी एक्शन कमेटी और एडू फाउंडेशन जो इस पे काम कर रहा है, हम लोग पूरे देश के लिए काम करते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है और हम लोग इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन भी करते हैं पेरेंट्स से कि उनकी क्यूरीज क्या है और ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को मिल जाए। जैसे अगर हम बात करेंगे तो पूरे इंडिया में नागपुर नंबर 1 में है आरटी के लिए। जैसे कि अगर लास्ट ईयर हमने देखा तो हमारी जो 6000 सीटें थी उसके लिए 56,000 फॉर्म अप्लाई किए थे पेरेंट ने। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा हुआ जब ये जाके लोगों तक पहुंचा। हम और बात करेंगे कि इसमें क्या प्रोविजंस है। स्टे ट्यून्ड हियर। शाहिद शरीफ सर से हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि चेयरमैन है आरटीई एक्शन कमेटी के। सर, कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, किस तरीके से हर प्रकार के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और राइट टू एजुकेशन से। हमारे एक्ट में दूसरी और क्या प्रोविजंस हैं, देखिए सिंगल मदर का बहुत बड़ा एक इशू है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत यंग एज में लड़की को अपनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है और एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों का प्रोविज़न किया है। और जैसे कि मान लो आधार कार्ड उसका का सबसे बड़ा पेपर होता है, फिर कास्ट सर्ट, तो ये सारी चीज़ों का हमने वेव ऑफ करने का प्रोविज़न किया है। जैसे जहाँ कस्टडी उसकी चली जाए, कहीं भी चली जाए बंदी, जैसा उसका लीगल डॉक्यूमेंट उसके हस्बैंड का होता है और लेकिन वो बाहर कहीं भी जाना चाहती, तो वहाँ हम लोग प्रोविज़न करके एक्ट को एक एफिडेविट लेके उसको बेनिफिट देते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे तृतीयपंथी जो लोग होते हैं, थर्ड जेंडर, वो भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं। फिर जहाँ पे रेड अलर्ट एरिया में जो लड़कियाँ काम कर रही हैं उनके भी बच्चे होते हैं, तो उनमें भी एक प्रोविज़न हमने लाया कि उनके कोई पेपर नहीं लगेंगे, उनके बच्चों को मतलब सोशली एक प्रोविज़न देके उनको भी एडमिट किया जाएगा। क्योंकि क्या होता था कि वो भी समाज से धिक्कार दिए जाते थे, कि मतलब समाज से बायकट किए जाते थे। रोटी, कपड़ा, मकान एंड एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। 98.3 मिर्ची पर शाहिद शरीफ सर से हम बात कर रहे थे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए है उनसे या कुछ और जानकारी, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी।